मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो योग, आयुर्वेद और केमिस्ट्री भी है। हर व्यक्ति के मन में ये आकांक्षा होती है कि उसने जन्म लिया है तो उसकी आयु की वृद्धि हो। कोई भी आयु से पूर्व मृत्यु की ओर नहीं जाना चाहता है। इसके पीछे रहस्य क्या है कि हमारे जो 4 युग थे, हर युग में अलग अलग आयु प्राप्त थी, चाहे वो काल्पनिक थी। यह शास्त्रों में दिया हुआ है कि सतयुग में मनुष्य की आयु लाख वर्ष होती थी। त्रेता में आयु द्वापर में आयु हुई 10,000 वर्ष, और त्रेता में आयु हुई 1,000 वर्ष, और कलयुग में आके आयु होगी 100 वर्ष। तो कितना अंतर आयु में क्यों हो गया? क्योंकि कर्म और रहन सहन और खान पान तपस्या से इसका संबंध है। और तपस्या करने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बढ़िया साधन है योग है। योग में देखिए 8 अंग हैं। ये 8 अंगों में योग के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हमारे योग के जो आधार हैं वो यम है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो ये क्या है कि इससे जो हमारे स्तंभ खड़े होते हैं, जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए अच्छे पिलर होना चाहिए, तो ये योग के पिलर हैं। अहिंसा का भाव होना चाहिए, अपरिग्रह का मतलब व्यर्थ की चीजें जोड़ना नहीं चाहिए, सत्य करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे शरीर की पुष्टि होती है। अब दूसरा इसका नियम है। नियम में क्या है? शौच है, स्नान है, ईश्वर की आराधना है, स्वाध्याय है, पूजा है। ये जो व्यक्ति उनके ऊपर चलता है तो उसकी आयु में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी नियम से काम करता है तो उसको, हर व्यक्ति को उसके शरीर का ठीक से स्वस्थ रहने में, उसके अंदर रोग नहीं होते हैं। इसी प्रकार से जब और आगे बढ़ते हैं, तो जब हम ये सब यम और नियम का पालन करते हैं, तो यम नियम का पालन करने से हमारे शरीर में एक स्थिरता आती है, शुद्धि होती है, और मन भी शुद्ध होता है। लेकिन धीरे धीरे हम जब देखते हैं कि शरीर में क्षीणता बढ़ती है, तो उसके लिए हमें स्थिर होना पड़ता है। आसन का मतलब स्थिर होना है। इसलिए जीव जंतुओं के अंदर देखा गया है कि उनको कोई रोग नहीं होते हैं ज़्यादातर। जैसे शेर है, जंगल का राजा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो आहार लेता है संतुलित, और अगर ज़्यादा ले लिया, नहीं लिया, तो उसने उसको रस को अंदर रख के बाघी क्रिया कर लेना है। उसी प्रकार से अगर हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं और हमारे पेट में, नसों में, हमारी आंतों में मल जमा हो गया है, तो हमें गणेश क्रिया करना होती है। गणेश क्रिया करने से हमारा जो मल है वो पूरी तरह आंतों से साफ हो जाता है। इसके बाद अगर फिर भी हमारे ऊपर कोई बलगम, कोई पेट में कुछ गंदगी रह गई, तो हम जो है कुंजल क्रिया के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अच्छी आयु, स्वस्थ शरीर रखना चाहते हैं, तो ये तपस्या है। जैसे लोग सतयुग में तपस्या करते थे, तो उससे उनकी आयु में वृद्धि होती थी, उनकी आयु क्षीण नहीं होती, शरीर ठीक रहता था। तो आसन तो बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे आसन 84 लाख आसन बताए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आसन हैं, जैसे सुख आसन में बैठना, पद्मासन में बैठना। तो इससे क्या है कि हमारे शरीर में, मन में स्थिरता आती है। तो आसन करने से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है। जैसे अगर हमारी कमर में दर्द हो तो हम भुजंग आसन करते हैं। भुजंग आसन क्या होता है? जब शरीर लचीला हो जाता है सांप की तरह, इसको सर्पासन भी बोलते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारे कमर में और ज़्यादा दिक्कत है तो हम धनुरासन करते हैं। और पेट में दिक्कत है तो हम बहुत सारे पेट के आसन करते हैं। उससे हमारा शरीर बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे शरीर में निरोगता आती है। इसलिए जीवन में सबसे पहला सुख निरोगी काया कहा गया। हर व्यक्ति का लक्ष्य जो है, शुद्ध काया रखने के लिए, निरोगी काया करने के लिए उसको निरंतर तपस करना पड़ता है। अगर वो तपस्या नहीं करेगा तो उसका शरीर बीमार होता चला जाएगा। तो इसकी करने से आपकी जो आयु है, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, नसें हैं, नाड़ियां हैं, वो ठीक रहती हैं। तो आसन में आप जरूरी आसन कम से कम 5 करें। सबसे पहले शवासन करें, सुखासन करें,
भुजंगासन करें, धनुरासन करें, और अगर बैठ सकते हैं तो भुजंगासन के साथ साथ आप हमेशा वज्रासन में बैठिए। इससे आपके पेट को भी ठीक आराम मिलेगा। ये 5 प्रकार के कम से कम आसन करना चाहिए। तो यम, नियम, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम का महत्व योग में बहुत ज़्यादा है, आयु में बहुत महत्व है। देखिए, अलग अलग जीव जंतुओं की आयु अलग होती है। जैसे कछुए की आयु कम से कम 500 वर्ष मानी गई है। मेढक की आयु 125 वर्ष मानी गई है। क्यों? क्योंकि मेढक जो है अपने श्वास को खर्च नहीं करता है। वो 1 मिनट में 3 बार ही श्वास लेता है। मनुष्य 15 बार लेता है। उसी प्रकार से कुत्ते की आयु सबसे कम होती है, क्योंकि आपने देखा वो हाँफता रहता है। तो आयु को ठीक करने के लिए प्राण का बड़ा महत्व है। और प्राण क्या है? हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं। जैसे प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु। ये हमारी जो वायु है हमारे शरीर में, प्राण वायु हमारे हृदय में स्थित होती है। अपान वायु हमारे रेक्टम में गुदा द्वार से मूल मध्य में रहती है। अपान वायु अशुद्ध वायु है, इसका निकलना जरूरी है। समान वायु शरीर में पूरे में होती है। आँख में वायु होती है, हमारी नाक में वायु होती है, और हमारी जीभ में वायु होती है। तो ये 5 प्रकार की जो वायु है, उससे हमारा शरीर एक्टिव रहता है। और शरीर एक्टिव रहने के साथ साथ हमारा मन भी एक्टिव होता है। तो ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनमें 5 वायु हैं। उसमें आपकी त्वचा है जैसे, तो हमें कोई टच करता है तो हमें फील होता है। हम खाते हैं तो हमें टेस्ट पैर होता है। हमें कोई चीज़ सूंघना होती है तो हम नाक से सूंघते हैं, और कोई चीज़ देखना होती है तो आँख से देखते हैं। इसी प्रकार कान भी सुनता है। तो इन 5 वायुओं को रोकना प्राणायाम है। जब ये 5 वायु रुक जाती हैं तो हमारा जो मन है वो काम नहीं करता है। तो ये इसका महत्व इसलिए है प्राणायाम का। तो प्राणायाम हमारी आयु में वृद्धि करता है, क्योंकि हमारे फेफड़े को आराम मिलता है। इसलिए हमें निरंतर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम कई प्रकार के हैं। कुछ लोग जो है भस्त्रिका को प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका एक शुद्धि क्रिया है। कोई भी प्राणायाम करने से पहले, योग करने से पहले शुद्ध करना चाहिए, भस्त्रिका करना चाहिए। फिर हमको लोम विलोम है करना चाहिए। लोम विलोम क्या है? एक नाक से सांस लेना, दूसरे से छोड़ना। इसी से हमारे को बहुत सारे सीजन के हिसाब से हम प्राणायाम करते हैं। है तो उसमें हमारे जैसे नाक से हम ठंडी सांस लेते हैं गर्मियों में, सर्दियों में हम गर्म सांस लेते हैं दाएं नासिका से। तो ये कपालभाति प्राणायाम क्या करता है कि हमारे पूरे शरीर में जितना भी तनाव है, इंद्रियों में तनाव है, कपालभाति करने से हमारे, इसके साथ अगर किसी को ये सब चीज़ें सीखना है तो हमारा सेंटर में आके सीख सकता है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो हमें फ़ोन कर सकता है, 9811114180, और 8826612626, 7290901889। या कोई आना चाहता है तो कल की बालाजी धाम में 2228 ऑटम नाम में आ सकता है। तो मैं सोचता हूँ आज इसका आनंद लीजिए, और धीरे से अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि आसन प्राणायाम के बाद जो है हमारा क्या होता है, क्या करना है अष्टांग योग में। है जैसे आसन जब आपने कर लिए तो शरीर स्थित हो गया। इसमें फिर आप ध्यान में बैठिए और परमात्मा का ध्यान करिए, और हम अगली कड़ी में कुछ और बताएंगे। धन्यवाद। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, उसके ऊपर आचरण करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम। आपको सेवा का भाव रखना चाहिए, हर एक को प्रेम रखना चाहिए।